Eid was yesterday. No, Iran. Today. लगता है पूरा तबरेज़ यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया, बहुत रश है। ये बूस्तान खाकानी, बूस्तान इसका मतलब है, ये भी बाग को कहते होंगे। मुझे याद आ रहा है पिछले साल ईद पे मैं उज़्बेकिस्तान में था, तो उस वक़्त भी मैं जहाँ पे जाता था तो हर चीज़ बंद ही मिलती थी। ये मुझे दो शानदार ब्रोंज स्टैचू नज़र आए। 10 बजे बाज़ार खुलेगा, 5, 10 इसके हिस्से हैं खाना, बाज़ार जामिया। Tehran bus. Tehran bus terminal. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत ही कमाल की कलर है। आज का टूर सेट हो गया। चले जी, हम तेहरान पहुंच गए। सुबह का वक्त, तेहरान की गलियां, और हम फैसला कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। लगता है हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आने के पहले उसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये टाइम है और ट्रेन इस वक्त हसनाबाद से इमाम खुमैनी वहाँ तक पहुँची है। उसके बाद मेलत और फिर बहारस्तान, और बहारस्तान से अगला जो है दरवाज़े शमीरान, वहाँ पे मैंने जाके ना उतरना है। बहारस्तान से दरवाज़े शमीरान। एक साल तो चलने फिरने देखने रहेगा। अच्छा, तेहरान मेट्रो की टोटल 7 लाइनें हैं, जिनको रेड, स्काई कलर, ब्लू, येलो, वायलेट और पिंक, इनके नाम भी हैं। तो अगर आप एक दफ़ा इस नक्शे को समझ लें तो बड़े अच्छे तरीके से आप जो है ना इस पर सफ़र कर सकते हैं, और बड़ी इजीली। 2500 तमान एक का है, और ये 2500 तमान तकरीबन 10 सेंट के करीब बनते हैं 1 ट्रिप के लिए। उस दौरान में अगर आपने लाइन चेंज करनी है तो 1 ट्रिप के अंदर ही आएगा। अच्छा, जब आपने इस नक्शे को देखना है ना, तो इसकी आखिरी और पहली जो चीज़ें हैं ना उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन किस तरफ जा रही है। अगर आपने इनको समझ लिया, मैंने कहा आपने पहला और आखिरी याद रखना है ट्रेन जा किस तरफ रही है, और फिर टोटल स्टेशन अगर आपके पास मैप है तो आप ईज़िली कर सकते हैं। मैंने जाना था वली असर स्ट्रीट, और अच्छा, मैं आया था सुबह के वक़्त ही वली असर स्ट्रीट। वली असर स्ट्रीट है क्या? ये एक 32 किलोमीटर लंबी गली है जिसमें रहायशी मकानात दूसरी हैं। मतलब इतनी लंबी गली, रहायशी गली किसी जगह पे नहीं है। तो मैं उसको देखना चाह रहा था, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इसको कहाँ से देख रहे। तो फिर जो सिटी सेंटर वाला था ना, सिटी थिएटर, उसका कहा था कि वो सेंटर में है, आप वहाँ पे जाके ना इसको देख सकते हैं। इसकी कोई मेन स्क्वायर है, हर तरफ से मेट्रो और मेट्रो तक मुझे तो लग रहा है हर 2 मिनट बाद मेट्रो आ रही है। मुझे तो ये इस तरीके की नज़र आ रही है। 2 तरफ सड़क है खुली, और दोनों तरफ चलने के लिए भी बड़ी खुली जगह है। वापस चले, मुझे तो कोई इसका इतना मज़ा नहीं आया कि इसको आगे जाया जाए। या ये भी वजह हो सकती है कि मैं सुबह के वक़्त आ गया हूँ, और सुबह के वक़्त यहाँ पे कोई रश नहीं है, इस वजह से। अच्छा, वली असर स्ट्रीट जो है, यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद भी है, हज़रत वली असर, जिनके नाम से मेरे ख्याल से ये सारी स्ट्रीट है। और साथ ही इसके ये थिएटर, तेहरान थिएटर या स्टाफ भी इन्हीं के नाम से था। क्या नाम है इसका? थिएटर शहर।
चले जी, 2 टिकट मैंने ख़रीद ली। मैंने कहा कि 2 सफ़र के लिए तो मैं इसको कर लो, बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह। ये इल्म सब्ज़, ये येलो, और ये है शाहिद कोलोहोदोज़। और मैंने अब इस तरफ जाना है, शाहिद कोलोहोदोज़ 2 स्टेप। मतलब बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है, बस ये याद रखना है। तजरीश लाइन 1 किधर है? ये ठीक आए हैं, दरवाज़ा दौलत से तजरीश। ओके, हम लाइन 1 पे हैं और अब हम तजरीश की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो से निकल आए मीर दामाद, और यहाँ से है तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तरबियत ब्रिज। टैक्सी वाला कह रहा था 300,000 रियाल, मीन्स वही $1 के करीब ही बनता था। लेकिन मैंने कहा जाते हुए तो मैं पैदल ही चलूँगा, और वापसी में फिर वहाँ से टैक्सी लेके किसी स्टॉप पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे अगला जाना है। ईरान में सड़कें और बाज़ार बहुत खुले हैं, तो 4 वैयत होती है। तरबियत ब्रिज जो है ना, एक्चुअली ये 2 पार्क, एक तो शायद तलकानी पार्क है और दूसरा कोई उसका कोई नाम और है, उनके दरमियान में है। अच्छा जी, ये जो पहला पार्क मैं कह रहा था बुस्तान तलकानी, ये है। इसमें उन्होंने बड़ी शानदार सी वाटरफॉल भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रास्ता जाता है ब्रिज की तरफ, और मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये वाटरफॉल्स, ये जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स उन्होंने 4-5 बनाई है यहाँ पे। तबीयत ब्रिज ये जी इस तरफ है। मैं गलती से तरबियत भी कह रहा था, तबीयत ब्रिज, नेचर ब्रिज उसका नाम है। 270 मीटर उसकी लेंथ है। बाकी बातें ब्रिज के ऊपर। कानी जो है ना, इसको फॉरेस्ट पार्क कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बेशुमार जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट और बड़ी खूबसूरत हाट टाइप सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है। यहाँ पे बेशुमार फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। कोई बारबेक्यू कर रहा है, कोई अपना दस्तरखान सजा के बैठा है, बच्चे हैं, कुछ वो खेल वगैरह रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी सैरगाह है तेहरान के शहरियों के लिए, और जो विज़िटर आते हैं अगर वो यहाँ पे कुछ देर के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं। यहाँ से बड़ी सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। तो ये रास्ता, हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ तबीयत ब्रिज, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरे पीछे। ये 270 मीटर लंबाई है इसकी, बहुत चौड़ा है और पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। और जब इसको बनाना था ना, तो इन्होंने मुकाबला करवाया था काफ़ी देर, क्योंकि कौन सा जो है ना डिज़ाइन किसका पास होता है। तो फिर एक स्टूडेंट 26 ईयर ओल्ड थी, उसका डिज़ाइन पास हुआ और ये 2014 में बना। और जो कहते हैं ना हमारा जो न्यू बिल्ड आर्किटेक्चर है ईरान, उसके अंदर इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है और बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। तो अच्छा, अगर आप कोई एक अट्रैक्शन भी तेहरान की देखना चाह रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा कि वो आप तबीयत ब्रिज को देखें। तबीयत ब्रिज एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आप उसको देखेंगे, मेरी तरह आपका तबीयत भी खुश हो जाएगी तबीयत ब्रिज को देखने के बाद। यहाँ पे था मैं, ये इसका एंड है। बाकी मैंने अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाई है, वो देखते हैं कि अगर वो इसके अंदर फिट आती है तो वो कर देंगे। उन्होंने कहा था कि मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। तकरीबन पार्क से बाहर तो आ गए, लेकिन यहाँ से पीछे से एक बड़ा शानदार व्यू आता था ब्रिज का। अब यहाँ से कोई टैक्सी लेते हैं मीर दामाद मेट्रो तक, और वहाँ से 1 नंबर लाइन ये में ले जाएगी ग्रैंड बाज़ार। अच्छा, टैक्सी वाला जो है ना, मैं उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं आपको 10,000 में ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये वाला ये ठीक है, शुक्रिया, ममनून। पाकिस्तान से। आते हुए मैं आया था तजरीश वाली पे और वापस जा रहा हूँ कहरीज़ाक। बाज़ार के रास्ते में ही बाज़ार तो शुरू हो गया है, पर अगर यहाँ पे इतना रश है तो बाज़ार में कितना रश होगा। ये भी बाज़ार का नक्शे के मुताबिक तो थोड़ा दूर शोर कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाज़ार का हिस्सा ही है। तो ईद की वजह से बाज़ार भी बहुत थोड़ा सा ही खुला हुआ है। अच्छा, बाज़ार के जितने भी दरवाजे हैं ना, हर दरवाजे के ऊपर रश है, लेकिन अंदर से बाज़ार बंद है। नासिर खुसरो स्ट्रीट जो मुझे गोलिस्तान पैलेस की तरफ लेके जा रही है, पत्थर का है। लगता यही है कि इस तरह की जगह पे ऊपर पेडेस्ट्रियन जगह होती है, लेकिन गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी नज़र आ रही हैं और बाइक वगैरह वाले भी जो है ना। डिफरेंट टिकट्स, ये डिफरेंट इसके टिकट्स हैं, और मैंने सिर्फ एंट्री की टिकट ली है, बाकी हर एक की चीज़ें जो डिफरेंट है। तो वो 100,000 तकरीबन कोई वो जो होता नहीं $4 के करीब वाली वो टिकट है। तो यहाँ से हम अच्छा, गुलिस्तान पैलेस या गोलिस्तान पैलेस जो है ना, ये 16वीं सदी में बना था और 18वीं सदी में इसको रेनोवेट किया गया था, और ये ऑफिशियल रेजिडेंस था काजर फैमिली की। और ये एक इमारत नहीं है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा जो इमारत हैं उनका मजमुआ है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गोलिस्तान कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स, रॉयल बिल्डिंग्स और कलेक्शन ऑफ ईरानियन क्राफ्ट्स नज़र आएंगी। ये गोलिस्तान पैलेस जो है ना, ये काजर फैमिली जब यहाँ पे रूल करती थी तो तब उन्होंने बनाया था 1779 में, और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो बाद वालों ने भी इनको अपना जो है ना महल के तौर पे यूज़ करते रहे, और अब इसको उन्होंने एक तेहरान अट्रैक्शन में शामिल कर दिया है। टूरिस्ट यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, और इसकी अगर कोई मज़ीद हिस्ट्री मुझे पता चलती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। बाज़ जगह पे लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखी हुई नज़र अभी तक नहीं आई। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ हॉल वगैरह हैं, उनके लिए तो लाइनें लगी हुई हैं।
हमें फ़ोटो बनानी थी गोलिस्तान की, वो हमने बना ली। अगर आप डिटेल के साथ देखना चाह रहे हैं तो आप कंपोजिट टिकट लें और मुख्तलिफ़ हाल जो हैं उनको भी देखें। शहज़ादी बादशाह शहज़ादे का रूप धारना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है ना वो बना सकते हैं। चलें जी, बाय तेहरान। और मैं जा रहा हूँ इस्फहान के लिए। टर्मिनल जनूब जाने के लिए मुझे बहारस्तान से सादकिया की तरफ जाना पड़ेगा और मेरी ट्रेन आ गई और अब मैं निकलता हूँ। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान के साथ अगर आपने मेट्रो में सफ़र करना है ना तेहरान में, तो वो है कि आपने बैठने से पहले जो मैंने बताया था ना आखिरी स्टेशन, उसको नोट कर लेना है। क्योंकि जब गाड़ी में बैठे होंगे तो वो कई जगह पे इंडिकेशन आती है और मोस्टली वो गलत होती है। कई जगह पे वो दो स्टेशन आगे या पीछे का बता रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अभी भी मैं जब गाड़ी में बैठा, मैं ठीक देख के बैठा था, लेकिन लिखा हुआ था फ्रांसरा, वो जो अपोजिट साइड पे चलती है, तो इसलिए बाद में कंफ्यूज नहीं होना, पहले तसल्ली कर लेनी है। जिस तरह अभी जो मैं जा रहा हूँ ये है कहरजिक, तो कहरजिक यहाँ से आपने देख लेना, बाकी हो सकता है ट्रेन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट भी हो। टर्मिनल जनूब से एग्ज़िट होने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ता है। अब सामने है बस स्टेशन, कितना आगे है ये देख लेते हैं। ये इस्फहान का बस स्टेशन मुझे एक बंदे ने पकड़ के अब दूसरे बंदे के हवाले कर दिया है। ये वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूरबीन है कैमरा 1 2 3 सर टिकट तो मिल गई है। अभी बजे हैं 4 बजे का टाइम है। 2 घंटे यहाँ पे हमें किन करने पड़ेंगे। और जिस तरह था ये 12,000 जो भी है, बहरहाल ये तकरीबन बनता है $4.5 के करीब। इस तरह था इस्फहान जनूब। स्टेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अभी मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैं तवक्को कभी भी नहीं था कर रहा, जिसके बारे में आज तक मैं हमेशा बड़ा एहतियात करता था। और एक ट्रैवलर के लिए उससे बड़ी बदकिस्मती नहीं होती कि उसका पासपोर्ट गुम हो जाए। मेरा पासपोर्ट आज गुम हो गया और शायद मैं खुशकिस्मत था कि मिल भी गया। मैं यहाँ पे बैठा था, सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने कुछ कहा, मेरा मोबाइल चेक किया कि भाई आपने EMI रजिस्टर करवाया, क्यों नहीं करवाया। मैंने कहा मैं कुछ दिन पहले आया और कुछ दिन बाद चला जाऊँगा, 1 महीने का टाइम होता है। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाएं। मैं पासपोर्ट दिखाने लगा तो पासपोर्ट था ही नहीं। फिर मैंने देखा कि कल सुबह मैंने कहाँ से लिया था, किसको दिखाया, क्या किया। तो मैंने कहा यार रात आखिरी टाइम मैंने अपने हॉस्टल में दिया था। उन्होंने देखा और काफ़ी देर लगाई उन्होंने को फीडिंग करने में, बल्कि उन्होंने सॉरी भी किया कि काफ़ी देर लग रही है। और उस दौरान में पासपोर्ट मैं ले नहीं सका, उन्होंने दिया नहीं। आज जब मैंने चेकआउट किया उन्होंने मेरे जहन में भी नहीं था। बहरहाल फिर यहाँ से मैंने देखा 4 बजे की मेरी जो बस थी और मैं 2 बजे यहाँ पे था और ये बात है तकरीबन 3 बजे की। अब फ़ौरन जनाब रब्ता किया तो पता चला, शुक्र है कि जी हॉस्टल में था। मैंने यहाँ से टैक्सी पकड़ी, 10-15 मिनट में वहाँ पहुँचा, 10-15 मिनट में फिर वापस आ गया और अभी भी 15 मिनट हैं तो मैं बिफ़ोर टाइम यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और जो मेरे तासरात थे इस वक्त, तो मैं बड़ा अपने आप को ईज़ी फील कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं ईज़ी फील नहीं कर रहा था। वो मेरे क्या तासरात थे ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। जिसको हकीकत में कहते हैं ना फट जाना, वो एक दफ़ा मेरी फट गई थी। हालांकि मेरे पास 2 पासपोर्ट थे, जो पुराना था वो पड़ा हुआ था, इसमें कोई 2-1 वीज़े लगे हुए थे। लेकिन वही सोचता ना बंदा कि अच्छा जी पहले मुझे कोई FIR कटवानी पड़ेगी, अपनी एम्बेसी रब्ता करना पड़ेगा, मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे,
वो क्या क्या मुझे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब हॉस्टल में रब्ता करने के बाद पता उन्होंने चेक किया और कहा कि जी यहीं पे है, तो शुक्र है अल्लाह का। आप तसव्वुर, वही बंदा तसव्वुर कर सकता है जो अज्यूम कर सकता हो कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है और वो किसी गैर मुल्क में बैठा हुआ है। चले जी 2 बजे के आए बैठे थे, 4 बजे का टाइम था। उन्होंने 5 बजे गाड़ी चलाई, मतलब 4 बजे गाड़ी में बैठा के घंटा बैठे रहे। मैं कोई ऊँग रहा था तो उन्होंने कहा चले जी इस्फहान। मैंने कहा जी नीचे आ जाए। मैंने कहा शायद गाड़ी को जो है कोई तेज़ वाली गाड़ी में करना होगा, तो पता चला कि जी कोई सवारियाँ उनकी कोई ज़्यादा होगी। उन्होंने उतार दिया, फिर ज़ाहिर 5-7 मिनट में दूसरी गाड़ी का तो कर दिया। लेकिन ये वाला भी है सिचुएशन। मेरी 1-2 दोस्तों के साथ बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे ईरान में इस तरह भी होता है कि गाड़ियों को जो है ना एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी में भी कर देते हैं। चले, ये वैसे तो गाड़ी उस गाड़ी से बेहतर लग रही है। अब देखते हैं कि कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं और क्या होता है हमारे साथ सफ़र में।